दोस्तों, अगर पिछले 3 वर्षों के ट्रेंड को देखा जाए तो इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती का कट ऑफ है वो लगातार हाई गया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या जीडीएस भर्ती 2026 की कट ऑफ फिर से हाई जाएगी। तो हम ऐसे कयास नहीं लगाएंगे, हम पिछले 3 वर्षों के कट ऑफ का एक अवलोकन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर हम जानेंगे कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाली है। इसके लिए हम 2024 और 2025 की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे उसके बेस पे कि 2026 की जो भर्ती है उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो आप सब लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये जीडीएस 2026 की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो क्या होगी उसके बारे में हम यहाँ पे अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का एक सवाल था कि क्या जो 2026 साइकिल का जो मेरिट लिस्ट की जो डेट है वो 28 तारीख फिक्स है। तो हम इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं, पिछले ट्रेंड को देखते हैं कि इंडिया पोस्ट किस तरीके से अपने टाइमलाइन को फॉलो करती है। साइकिल आया था, उसमें 15 जुलाई को फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और उसकी लास्ट डेट थी 5 अगस्त। तो अब जब 5 अगस्त थी तो यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट कितने तारीख को आई थी? ये आई थी 19 अगस्त को। ठीक है, 19-20 अगस्त मैंने लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट लिस्ट मेरिट यहाँ पे जारी कर दी गई थी। ऐसे ही 2025 जो फरवरी साइकिल था, इसमें 10 फरवरी से फॉर्म निकले भरना शुरू हुए थे और लास्ट डेट 3 मार्च थी। और विंडो करेक्शन के बाद पहली मेरिट लिस्ट 21 मार्च को आई, यानी कि 3 मार्च से लगभग 18 दिन बाद और ऐसे ही 5 अगस्त से लगभग 14 दिन बाद। ठीक है, तो ये हमने देखा पिछले 2 वर्षों की जो टाइमलाइन है उसको। अब 2026 की साइकिल की बात करते हैं। यहाँ पर 2 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे और 16 फरवरी तक फॉर्म भरे गए थे। लास्ट डेट क्या थी? 16 फरवरी। और एडिट करेक्शन का विंडो 18 से 19 फरवरी अभी हाल ही में कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट की, वो 28 फरवरी हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि हमने देखा 2024 में 5 अगस्त जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का था, उसके लगभग 14 दिन बाद आपकी यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई थी और 2025 में लगभग 18 दिन बाद, और अभी सुर्खियों में भी है और एक्सपेक्टेड 28 फरवरी इसकी एक डेट मानी जा रही है। तो आप मान के चलिए 16 फरवरी को अगर लास्ट डेट था तो अब 12 दिन बाद, यानी कि लगभग 12 से 15 दिन के बीच में पहली मेरिट लिस्ट डल जाती है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि ये 28 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है। जो बच्चे, जो एस्पिरेंट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, वो अपना 28 फरवरी को रिजल्ट देख पाएंगे, एक्सपेक्टेड है। ऐसे ही अब हम बात करते हैं कट ऑफ क्या जाने वाली है। कट ऑफ के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उस वर्ष एक वैकेंसी कितनी जारी करी गई थी। तो इंडिया पोस्ट ने 2024 का जो रिक्रूटमेंट था उसमें टोटल 44,228 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी। और स्टेट वाइज यहाँ पे मैंने आपको ब्यौरा दिया है, और इनकी जनरल की, ओबीसी की, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी की मैंने आपको यहाँ पे कट ऑफ एक मतलब उस टाइम का एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ मैंने आपको प्रेजेंट करी है। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश सर्किल ने जो लिस्ट निकाली थी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली थी, उसमें लगभग 98% जनरल की, और ऐसे ही ओबीसी की 97%, एससी और एसटी की 96 और 95% और ईडब्ल्यूएस की 96%, ऐसे ही पीडब्ल्यूडी की 90% थी। तो ये तो मैंने आपको बताया एक सर्किल की। ऐसे मैंने सभी सर्किल की यहाँ पे आपको एक लिस्ट यहाँ पे दी है। जो जिस सर्किल से बिलोंग करता है वो 2024 वैकेंसी ईयर की कट ऑफ अपनी वैकेंसी के हिसाब से देख पाएंगे। इसमें मेरिट लिस्ट जारी करता है और उस मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स के, जैसे जनरल के कैंडिडेट से उनकी मैंने लोएस्ट मार्क्स देखे, तो ये उनके बेस पे मैंने आपको ये प्रस्तुत करी है। हो सकता है 19-20, मतलब ये कह सकते हैं कि पॉइंटों का कोई फर्क हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं 2025 में कट ऑफ क्या गई थी। तो कट ऑफ है, आंध्र प्रदेश की 1215 वैकेंसी थी, तो जनरल की कट ऑफ वहाँ पे, जनरल के जो मार्क्स थे 100 आउट ऑफ 100 थे भाई। ऐसे ही ओबीसी, एससी, एसटी की यहाँ पे सभी की, आपने वहाँ पे जाके देखोगे तो लगभग सभी की 100 ही परसेंट वहाँ पे गई थी। तो काफी हार्ड कंपटीशन था वहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स के आप देखेंगे, अलग अलग सर्किल से आप देखेंगे, तो ये उनकी वैकेंसी थी। 2025 वाले वैकेंसी ईयर की बात कर रहा हूँ, उसमें ये वाली कट ऑफ उनकी मैंने आपके लिए शेयर करी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन दोनों ही 2024 और 2025, इन दोनों वैकेंसी के साथ साथ उनकी कट ऑफ जो वेरिएशंस दिख रहे थे कि भाई जैसे 1215 वैकेंसी थी तो यहाँ पे जनरल की 100% कट ऑफ गई, और ऐसे ही आंध्र प्रदेश में 2024 के अंदर लगभग 1350, 1355 जो वैकेंसी थी, तब 98% से मतलब अप्रोक्स ये मान चलो कि पीडब्ल्यूडी की अगर 90 थी तो एससी, एसटी और ओबीसी की लगभग 96 से 98% के आसपास यहाँ पे कट ऑफ थी। तो ये तो मान के चले कि वैकेंसी 1355 थी तो भी 98% है, और वैकेंसी जब 2025 में 1215 आई तो 100 आउट ऑफ 100 वहाँ पे आपको कट ऑफ दिखी। हाँ, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट में थोड़ा डाउन जाता है, लेकिन इतना भी डाउन नहीं जाता कि भाई बिल्कुल बड़ा वेरिएशन है।
आप मान के चलें कि 98% से अबव वालों का सिलेक्शंस वहाँ पे था। अब देखते हैं आगे भाई 2026 में एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है। तो इस बार वैकेंसी आंध्र प्रदेश में 1060 है, ऐसे ही असम में 639 है, बिहार में 1344। ये सारी आपने वैकेंसी जब फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम आपने देख ली होंगी, और आई होप सभी ने उस टाइम अपनी वैकेंसी के हिसाब से ही आपने फॉर्म भरे होंगे। तो अब बारी आती है कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ कट ऑफ बिल्कुल आसमान छूने वाली है फिर से। तो ये मान के चलिए जो एनसीआर वाले जो इलाके हैं, यानी कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इवन पंजाब, तो ये तो आप मान के चले कि यहाँ कट ऑफ बिल्कुल हाई लेवल की जाने वाली है, क्योंकि ये ट्रेंड कह रहा है 24-25 का जो ट्रेंड, आप ये मान के चलिए बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल डाउन चली जाएगी या बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। अगर 25 में कट ऑफ वहाँ पे 99% थी, तो इस बार 99% के अप्रोक्स फिर से रहने वाली है। अगर वहाँ पे 100% थी तो लगभग सेम ही रहने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा। तो ये आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने आपको एक वैकेंसी के हिसाब से ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको शेयर करी है। बाकी देखते हैं 28 फरवरी को जैसे रिजल्ट आएगा तो वास्तव में कट ऑफ यहाँ से कितना डिफर करता है, कितना वेरिएशन रखता है, वो हम देखेंगे। बाकी आप मान के चलिए कि ये जो कट ऑफ मैंने आपको शेयर करी है, ये पिछले 3 सालों की जो वैकेंसी और उनकी कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद ही मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट करी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र की हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। महाराष्ट्र में 2024 में था, आप देखिए महाराष्ट्र में 4011 वहाँ पे वैकेंसी थी, इतनी पोस्ट के ऊपर वहाँ पे रिक्रूटमेंट हुआ था। उस टाइम जनरल की 98%, एस सी ओबीसी की 97%, एस सी की 96% और एस टी की 95%, ये आपका वहाँ पे ट्रेंड था। 25 में क्या रहा था? 25 में महाराष्ट्र का फिर से 98%, 99%, 95%, 92 अप्रोक्स 95%, मतलब वैकेंसी लगभग थोड़ा 100-200 का फर्क आ रहा है, लेकिन कट ऑफ में फिर भी यहाँ पे इजाफा देखा जा रहा है। तो आप मान के चलिए 2026 में ऐसा मिराकल तो नहीं होगा कि 98% से डाउन चली जाए। मतलब कट ऑफ 98 से 99% आपका जनरल का मिलेगा और 99% के आसपास ओबीसी का रहने वाला है, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से जो जनरल में क्वालिफाई नहीं करते उसके बाद वो ओबीसी के कट ऑफ में आते हैं, तो थोड़ा सा अप भी जा सकता है। ऐसा उसमें विचित्र नहीं है कि भाई जनरल से डाउन नहीं गई है तो अप क्यों गई, क्योंकि जो ओबीसी का कोटा है वो फिक्स है। उसमें जो बंदा पास होगा, जो जनरल में क्वालिफाई, कुछ कैंडिडेट सिर्फ ओबीसी के ही होते हैं जो जनरल में काउंट नहीं होते, इसलिए उनकी ओबीसी वाली सीट को ही अटेंड करना पड़ता है। सो दैट यहाँ पे मतलब 99% या 98% आप मान के चले कि यहाँ फिर से रहने वाला है। और सेम राजस्थान का हम देखें, राजस्थान में लास्ट ईयर वैकेंसी नहीं आई थी, इस बार राजस्थान में 634 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी सेम कंपटीशन रहने वाला है, जैसा आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में देख रहे हैं, उससे कम राजस्थान में भी रहने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली में वैकेंसी कम रहती है इसलिए वहाँ पे कट ऑफ हाई रहती है, और राजस्थान में लगभग 634 पोस्ट हैं। तो आपका मान के चलिए कि 99% से तो अबव जाने वाला है। हर्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है। मैंने बनाई ये वीडियो कि जो एनालिसिस क्या कह रहा है उसको आप लोगों तक प्रेजेंट करूं, ताकि आप अंधेरे में ना जिएं। बाकी कट ऑफ आएगी तो उसमें और अंदाजा लग जाएगा। हो सकता है कि भाई इस बार अगर कम परसेंटेज वाले ज़्यादा लोग फॉर्म भरे हो, ज़्यादा परसेंटेज भरा ही नहीं हो, तो वो आपके लक फैक्टर की बात है। बाकी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही ट्रेंड चेंज हो जाए। ठीक है भाई, तो आप सभी लोगों के लिए मैंने प्रेजेंट करी है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना। और इसके साथ ही अभी मैं बता देता हूँ कि कौन से स्टेट्स ऐसे हाईलाइटेड स्टेट है जहाँ पे बिल्कुल हाई रिस्क है, यानी कि कट ऑफ 100 के आसपास जाने वाली है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, जो दिल्ली के आसपास के जो सर्किल है उनकी बात कर रहा हूँ। दिल्ली तो अपने आप में है ही इस हॉट लिस्ट में। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब और एमपी, यहाँ पर भी कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। यहाँ पे हाई कंपटीशन है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इन स्टेट्स का तो बिल्कुल ध्यान रखिए, ये तो भाई बिल्कुल रेड जोन में मानिए, यहाँ पे तो बिल्कुल हाई कट ऑफ जाने वाली है। ऐसे कुछ कॉम्पिटिटिव मिडिल लेवल भी क्या कहूँ, जहाँ 99% है, इट मीन्स कि वहाँ पे भी अच्छी खासी कट ऑफ रहने वाली है। बट ये है कि वहाँ पे लोअर परसेंट पे चांसेस हैं। तो तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, ये मैंने 5 सर्किल ऐसे बताए हैं जिनकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड 95 से लेके 99 के बीच में रहने वाली है। तो ये वाले थोड़ा सा उनसे सेफ जोन है। और जो कुछ अदर सर्किल्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में असम, ये असम हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, गुजरात या उड़ीसा, इन वाले जो सर्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें थोड़ा सा आपको लोअर कट ऑफ भी दिख सकती है। तो इस वाले जोन में आप थोड़ा सा फेवरेट रहेंगे कि वहाँ पे आपके चांस हायर हैं, जब बजाय इन स्टार्टिंग के 6 सर्किल्स, इन 5 सर्किल्स और इनके। तो बाकी ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ऐसा आसमान को छूती हुई सभी कट ऑफ मिलेंगी, कुछ जगह कम भी मिलेंगी तो कुछ जगह टॉप भी मिलेंगे। बाकी सभी लोगों को एडवांस में बहुत बहुत बधाई, जो भी इस क्राइटेरिया में अगर आते हैं तो वो तो अपने आप को सेफ महसूस करिए। और आपको पक्का यहाँ पे देख लीजिए कि 28 अगस्त को जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आप लोगों को अपना
चांस मिल जाएगा। तब तक के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लीजिए, ताकि क्योंकि ये साइकिल बड़ी फटाफट से होती है, तो आप लोगों को कम टाइम मिलेगा, है ना? तो कोशिश करिएगा कि इन कम टाइम में भी आप अच्छे से अपने सारे डॉक्यूमेंटों का जो भी है, मतलब आपका डीवी होगा ना, तो उसमें आपको हड़बड़ाहट ना हो, जल्दबाजी नहीं हो, टाइमली आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करे जाएंगे। तो वो तब तक के लिए वो सारे आप रेडी करके रखिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी रोचक और शानदार आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। जैसे रिजल्ट आएंगे तो मेरिट लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।